बाबा को बोला बाबा वो काटू पहुंचने तक ठीक होनी चाहिए, आपके सामने खड़ी हुई है अभी। बाबा का जो बोलता हूँ सब सुनता है मेरी बाबा। आरे का सहारा है ये मेरा बाबा। डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब ये भी कि उनको विश्वास है मुझे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। मेरा नाम दीपक राजपूत है। भैया कहाँ के रहने वाले हो? यूपी मुरादाबाद का रहने वाला। अच्छा, कब से जुड़ो बाबा साहब? जुड़ हुए लगभग मुझे 6 से 7। क्या पहले थे अब क्या हो? तो कुछ भी नहीं था, बट बाबा की कृपा ऐसी है, या बहुत कुछ तो नहीं कह सकता मगर बहुत। यात्रा मुरादाबाद से पैदल करके आ रहे हो? आइए, पैदल करके आ रहे हैं। 15 दिन लग गए उनको आने में। ये यात्रा मैं इसलिए कर रहा हूँ, जन कल्याण के लिए यात्रा है। जैसे आपने देखा होगा कि बीच में अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, कई जगह बाढ़ के हालात थे। अच्छा, बाढ़ आ गई कुछ जगह, नैनीताल उधर उस साइड में, जी, माधोपुर में, हिमाचल में और पौड़ी गढ़वाल में कई जगह बाढ़ के हालात थे। इस चीज की शांति के लिए बाबा जी को निशान समर्पित करने जा रहा हूँ कि हे मेरे प्रभु, अपने प्रजा पर, अपने जन पर, सब पे कृपा बनाओ, जो त्रुटि हुई है उसको क्षमा करो। ये यात्रा भगवान स्वीकार करेगा? करेंगे, सबके स्वीकार करते हैं, मेरी क्यों नहीं करें। और अब बाबा शाम से कब से जुड़े? मैं बाबा शाम से अब से 6 साल पहले की बात है। मेरे पापा जी की थोड़ी सी तबीयत वीक हो गई थी। 4 से 5 डॉक्टरों ने मना कर दिया था। मैं उस टाइम फर्स्ट टाइम खाटू श्याम जी आया था और बाबा से हाथ उठाकर एक बार दुआ मांगी थी कि मेरे बाबा, मेरे पीछे कोई। बाबा बोले बेटा मैं बैठा हूँ, चिंता। तो जिनको 4 डॉक्टरों ने मना किया था, अच्छा, हार्ट वीक की हो गई थी? नहीं हो गई थी बिल्कुल, वो भी नहीं मिल रही थी। हार्ट बीट, पल्स, मतलब 4-5 डॉक्टरों ने मना कर दिया, तो सीधी सी बात। और ऐसा भी नहीं, जेन्युइन डॉक्टर है हमारे यहाँ के सारे मुरादाबाद, उन्होंने मना किया था। बट वहीं पर एक डॉक्टर ने उम्मीद की किरण जगाई थी और मेरे पापा को बचाया, जो साक्षात मेरे बाबा के रूप में प्रकट, साक्षात भगवान प्रभु के इसमें है, बाबा के स्वरूप में है। बाबा ही बेचता है भैया, किसी को बेचता है। और रास्ते में भी कई सारे ऐसे किस्से हुए। मैं आपको, जिस समय हम हापुड़ से निकले थे, मैं कर दिए बाबा ने बहुत। आज मेरा पोता सिक्कर में 11th में पढ़ रहा है और प्लस में नीट की तैयारी कर रहा है। इनकी जुबान ही सुन सकते हो। मैंने बोला ये जा रहा है केशव जी, मेरे को इनसे मिलना था। अब वहाँ गए, वापिस आकर के बाइक आप वहाँ की मेरे पास ही आकर के बंद हो गई आपकी बाइक। ये ये तो बाबा का बुलावा था, आपके पास गाड़ी रोकने। चमत्कार है बाबा का। हाँ, क्योंकि आपको वहाँ जाकर के मेरे पास में खड़ा कर दिया बाबा। श्याम जी, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम देविंदर सिंह है जी। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं कब से बाबा शाम से जुड़े हो आप? बाबा श्याम से मैं 2018 से जुड़ा। क्या जीवन में बदलाव? पहले क्या थे अब क्या हो? बढ़ा दिया बाबा ने, कहीं नहीं था, जीरो में था, जीरो आगे रखा है मेरे को। बहुत कृपा है बाबा। बताइए हमारे श्याम भक्तों को। अभी मैं केशव जी आपको क्या बताऊं, ये मेरी बीवी 5 दिन हॉस्पिटल में थी लगातार कंटिन्यू। सुबह मैंने गैस से सिर्फ आ रहा हूँ कि बाबा इनको ठीक कर दो। अभी आपके सामने साक्षात खड़ी हुई है। देखिए श्याम भक्तों, ये आंटी जी चमत्कार खड़ी है, बाबा के बलौलत खड़ी है। ये 5 दिन से एडमिट थी, 5 दिन से एडमिट। सुबह 4 बजे से नहीं उठ पा रही थी। आज की बात बता रहा हूँ, सुबह 4 बजे से उठ नहीं पा रही थी। अभी मेरे पास में गाड़ी में पेपर रखे हैं सर, और अब यहाँ खड़ी है आपके सामने। देखो बाबा का एकदम चमत्कार, खड़ा कर दिया, खड़े बिस्तर पे पड़ी थी, खड़ा कर दिया बिस्तर से। ये बाबा का सब चमत्कार है। मेरे बहुत लाइफ में बहुत चमत्कार। गुरु कृपा इंस्टीट्यूट से बाहर आएगा तो क्वालिफाई करके ही आएगा। आप रिंगस से आए, रिंगस वालों का व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ का सब, हर इंसान का व्यवहार बहुत अच्छा है। यहाँ का जो सतल है ये बहुत ही मनमोहक और भावना वाला एक मतलब है। लोग दुखी। मैं 2018 से आ रहा हूँ। हर चीज यहाँ की अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इंसान अच्छी तरह से बातचीत करता है, अच्छा व्यवहार करते हैं। मैं यहाँ नाइट में होल्ड करता हूँ, हमेशा हर महीने में आता हूँ। 5 दिन में आप बिस्तर पे पड़ी थी, अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अब आनंद आ रहा है खाटू नगरी में? ये आप अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा श्याम भक्तों को। बाबा श्याम की कृपा है। फर्स्ट टाइम में कैसा लगा खाटू श्याम जी? बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी वाइफ है, हम दोनों साथ हैं। अच्छा, हाँ। और अपने जीवन के बारे में बताइए थोड़ा श्याम। थोड़ी परेशानी हर चीज चलती है, कोई बात नहीं, बाबा को सुनाने आए हैं, सुनेगा हमारी भी। हाँ। आप भजन किसका सुनते हो? 1-2 लाइनें हमारे श्याम भक्तों को। मेरा खाटू श्याम बाबा, सांवरिया बाबा। जय मंजीत कुमार है, था बहुत कन्हैया मित्तल का जैसे 1-2 बार सुना तो मुझे बहुत मतलब अट्रैक्टिव लगा। ठीक है, जैसे अंजलि जी का, कन्हैया मित्तल जी का, तो मुझे बहुत ऐसा अट्रैक्टिव लगा कि एकदम अलग से ही मुझे दिल में ऐसा महसूस हुआ कि यार मुझे जाना चाहिए वहाँ पे एक बार। तो फिर मैं अपने पूरे फैमिली को लेकर आया और फिर यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगा कि मतलब, लेकिन बीच में थोड़ा सा मेरी गलती वजह से, थोड़ा सा इस वजह से श्याम बाबा शायद रूठ गए। तो फिर क्या गलती थी वो बताइए हमारे श्याम भक्त। गलती ये थी कि मतलब आया नहीं फिर दोबारा मैंने मिलने के लिए, और कुछ ऐसी बात हो गई तो मेरे काम नहीं बन पा रहे थे। तो फिर जब मैं दोबारा आने लगा तो मैं धीरे धीरे वो काम फिर बनने लगे मेरे।
तो फिर अब मतलब कभी काम रुके नहीं। जब भी मैं श्याम बाबा से कहता हूँ हे श्याम बाबा मेरे ये काम हो जाना चाहिए, वो काम अवश्य हो जाता है, वो मेरा काम। अब दिल में बाबा से बोलते हैं ना, वो काम आपका पूरा हो जाए। वो शाम भक्त नहीं आते हैं, उनके बारे में क्या, उनको बताइए हमारे शाम भक्त। राम भक्तों को कि मैं इनसे सागर सांबोली से हैं, ठीक है। तो उनसे मिला बहुत ही मतलब 8 साल पहले हमारी जान पहचान हुई थी। तो उन्होंने गुरुजी से मिलवाया कि मेरे गुरुजी से उनसे आके मिलिए। तो उन्होंने बहुत ही मतलब बात की मुझसे, बहुत ही मतलब दिल को छू गए ये वो। लाइनें बताइए, हमारे भैया ने आपको बताया था, गुरुजी ने वो बात शाम भक्तों को। वो मेरे बेटे के लिए था कि मतलब काफी रो रहा था, तो उन्होंने झाड़ा लगाया बाबा के दरबार में, उन्होंने जल अर्पित की। बिल्कुल बिल्कुल मतलब चुप हो गया वहाँ पे उस समय। तब से मेरे दिल में एक जल, बाबा का जल पी के चुप हो गया बच्चा। बाबा की कृपा से मतलब सब कुछ। डॉक्टर ने बताया कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है, मतलब ये भी कि उनके विश्वास है मुझे कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। और शाम भक्तों को और क्या सूचना दोगे खाटू श्याम जी में बोलने चालने वालों का व्यवहार क्या? मतलब लाखों क्या करोड़ों लोग जुड़ रहे हैं श्याम भक्त से। पहले तो बहुत कम लोग आते थे, लेकिन अब तो घरों घर में पूजा जा रहा है उन बाबा श्याम बाबा। और खाटू श्याम जी में खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है। अच्छा, हाँ। अंदर जा रहे थे, बैग की चैन खराब हो गई थी, तो चैन ठीक कराने के लिए मैं हापड़ में गया। बड़ा भाई बोला मतलब ब्याबान जंगल दूर दूर तक, ना 3 किलोमीटर इधर ना 3 किलोमीटर इधर, कोई दिखाई नहीं। बड़ा भाई बोला प्यास लग रही। श्याम भक्त आया, बोला जय श्री श्याम। इनका जय श्री श्याम भाई। बोले कुछ ले लो। मैंने कहा भैया कुछ नहीं। कुछ ले लो? इनका ना भैया कुछ नहीं। बोले चलो जल दे देता हूँ। मेरे मन की बात थी, वो उन्होंने खुद कबूली कि बोले मैं जल दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोले आप चलो। मैंने देखा दूर दूर तक, जब मैं चल के आ रहा हूँ तो कोई आबादी नहीं थी, कहीं तक कोई दुकान भी नहीं थी। उसके बाद सुनसान एरिया पड़ा था, सुनसान एरिया, अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। 9 से 10 का टाइम था, रात का। तो भाई भगवान आएगा, उतर के आएगा। अब हमसे अंदर जा रहे थे, बैग की चैन खराब हो गई थी, तो चैन ठीक कराने के लिए मैं हापड़ में गया। बड़ा भाई बोला मतलब ब्याबान जंगल दूर दूर तक, ना 3 किलोमीटर इधर ना 3 किलोमीटर इधर, कोई दिखाई नहीं। बड़ा भाई बोला प्यास लग रही। श्याम भक्त आया, बोला जय श्री श्याम। इनका जय श्री श्याम भाई। बोले कुछ ले लो? मैंने कहा भैया कुछ नहीं। कुछ ले लो? इनका ना भैया कुछ नहीं। बोले चलो जल दे देता हूँ। मेरे मन की बात थी, वो उन्होंने खुद कबूली कि बोले मैं जल दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। बोले आप चलो। मैंने देखा दूर दूर तक, जब मैं चल के आ रहा हूँ तो कोई आबादी नहीं थी, कहीं तक कोई दुकान भी नहीं थी। उसके बाद सुनसान एरिया पड़ा था, सुनसान एरिया, अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा। 9 से 10 का टाइम था, रात का। तो भाई भगवान आएगा, उतर के आएगा। अब हमसे बोले आप आगे चलो, हम समथिंग 100 मीटर आगे। बाबा का चमत्कार है ये, खाटू वाला उंगली पकड़ लेता है बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरे तो उंगली क्या, सब कुछ मेरे बाबा ने ही पकड़ रखा, उनके दम पे चल रहा हूँ। मेरे बस का तो कुछ भी नहीं है। सरकार वही बाबा का सरकार में ही है भैया हमारे तो। बोल श्याम प्यारे की जय। यू नरेश